आप लोगों से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आप लोगों का बहुत मैं सम्मान करता हूँ, मैं बहुत कुछ मैं करके दिखाना चाहता हूँ, उतना करना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। और वो करने के लिए आदमी आप जानते हो कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ जो है टीम वर्क होता है। आदमी को कुछ भी करने के लिए, ये हमारे आचार्य जी बताएंगे, प्राशर जी बताएंगे कि कुछ भी करने के लिए व्यक्ति को शक्ति, प्राशर जी, बिना शक्ति के बिना ताकत के तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ताकत क्या है? हमारी ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार। तो मैं आज आपसे फिर से आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार मांगने के लिए आया हूं कि यहाँ से आप मेरे बड़े भाई सुभाष सुधा जी को आप यहाँ से जिता दोगे, मेरी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी दूसरी पार्टी आगे है, कुछ लोग बोलते हैं ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये लंबी रेस के घोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो है पहले तेज भागते हैं, आपने देखा होगा, पहले तेज भागते हैं, बाद में जाकर के रुक जाते हैं। हमारे को पता है, हमारे को पता है पेसिंग, किस समय किस स्पीड पर चलना है। आप देखोगे कि अभी हवा जो है बदलने लगी, अब बोलने लगे कि अब टक्कर में आ गए, टक्कर में आ गए, और फिर एक दिन पहले बोलेंगे जी अब आगे निकल गए। बाकी इसलिए हम लंबी रेस के घोड़े हैं, हमें पता है किस समय आगे निकलना है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप इसे पूछ सकते हो कैसे? पूछो 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 बहन जी, कैसे? वो ऐसे कि आपने सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। सुना है कि नहीं सुना? अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बहन जी सुना है ना आपने? तो वो हरियाणा के 57 साल के इतिहास के अंदर केवल 2 साल ऐसे हैं जब केंद्र में सरकार अलग थी, हरियाणा में अलग थी, वरना 55 साल जो सरकार केंद्र में वही सरकार हरियाणा में। ऐसा क्यों? इसलिए ताकि डबल इंजन की सरकार, जब भी हरियाणा बाकी राज्यों के मामले से, बाकी राज्यों से आगे है। और आज केंद्र सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है? दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। और क्या फैसले लिए उन्होंने? जो घर घर के अंदर, हम घर घर के अंदर बचपन से ये सुनते आए कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पे भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए था। बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। बनना चाहिए था। किसने बनवाया? क्या बीजेपी के बिना, मोदी जी के बिना बन सकता था? नहीं। फिर हम सारे कहते थे कि धारा 370 हटनी चाहिए। कहते थे नहीं कहते थे? बताओ जी, जम्मू कश्मीर से हट जाते थे। किसने हटाई? मोदी जी ने। और क्या किया मोदी जी ने? हरियाणा की बागडोर, एक पिछड़े समाज के, गरीब घर के किसान के बेटे के हाथों में हरियाणा की बागडोर दी। हरियाणा का मुख्य सेवक बनाया नायब सैनी जी को। और हमारे कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले से विश्व के धर्म क्षेत्र, मेरे कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लड़ रहे हैं। तो हमारा जिला हो गया मुख्यमंत्री का जिला। अब आप ये चाहते हो कि चौधर रोहतक में होनी चाहिए या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होनी चाहिए? आपने फैसला करना। और आप लोगों को या मसीता उसमें राज में हिस्सा चाहिए ना? राज में हिस्सा चाहिए तो फिर आप यहाँ से, जिस तरह से आपने मुझे जिताया था पूरा एक तरफा माहौल करके, उससे भी ज्यादा आप मेरे बड़े भाई आपके अपने सुभाष सुधा जी को आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के आप बल्ले बल्ले कर दो, ताकि ये इस बार आप विधायक नहीं बना रहे, आप बना रहे हो कैबिनेट मंत्री। सुभाष सुधा कैबिनेट मंत्री बना रहे हो आप। तो इसलिए आप जो पूछ रहे थे कैसे, मैं इसलिए बता रहा था, जब इतने हमेशा से तो हरियाणा की जागरूक जनता जिसकी सरकार बनानी हो हरियाणा में, पहले उसकी सरकार बना देती है केंद्र में। तो हरियाणा की जनता ने तो मन बना रखा है। और आज जब केंद्र में इतने बड़े बड़े फैसले लिए जनता के हित के लिए, हरियाणा सरकार ने बहुत सा काम किया, वो सुभाष सुधा जी बताएंगे। जो घोषणा पत्र है खास करके मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए, कि हरेक को 2100 रुपए
तो दिए जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। तो ये सब तभी हो सकता था जब डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में, भाजपा की सरकार यहाँ पर, वरना आपस में खींचाता नहीं। अब यहाँ से विधायक कोई हो, MP कोई है, आपस में कोई राम राम होगी? बताओ जी, आपस में राम राम होगी? कोई दुआ सलाम होगी? नहीं होगी, खींचातानी रहेगी हमेशा। और यहाँ पर ये मेरे बड़े भाई हैं। मेरे चुनाव के अंदर इन्होंने दिन रात, इन्होंने, उमा भाभी ने, भाई साहिल ने दिन रात मेरे लिए कर दिए। ये अपनी सेहत की चिंता नहीं करते, इनके मन में सिर्फ ये रहता है कि लोगों के लिए मेरे को क्या करना है। आप लोगों की सेवा में ये लोग लगे रहते हैं। इसलिए मेरे आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आने वाली 5 तारीख में कहीं इधर नहीं उधर नहीं, भाजपा आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है, और हम दोनों मिल करके आप लोगों की सेवा करेंगे। और बहुत बढ़िया, और जिस तरह से इन्होंने काम करवाया है कुरुक्षेत्र के अंदर, एलिवेटेड ट्रैक, जब ये एलिवेटेड ट्रैक, जब रेल का नीचे खाली हो जाएगा तो आप सोचो कितनी जगह मिलेगी। ये जिस समय बीमार थे, जिस समय कोविड के अंदर, भाई आप सब बीच में खड़े हो गए, प्लीज ऐसे मत करो, ये पीछे वालों की गलती। आप खड़े होने क्यों देते हो सामने किसी को? आप खड़े मत होने दो किसी को सामने। बहुत ज्यादा पेशेंस आप लोगों में। जिस समय ये बीमार थे, अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे मेदांता अस्पताल में, उस समय एक ऐसा मौका आया था जब ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा था। तब इन्होंने फोन घुमाने शुरू किए वहां से, और इन्होंने कहा, मनोहर लाल जी को कहा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय, उनको कहा कि नहीं जी, मेरे से जो है मैं हाथ जोड़ता हूं आपको, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक ये कुरुक्षेत्र का चेहरा बदल देगा, कुरुक्षेत्र को चार चांद लगा देगा। जो लोगों को जो समस्या होती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, ये सारी समस्या हल कर देगा। मेरे लिए और कुछ मत करना, मेरे लिए ये जरूर कर देना। तो ये ऐसे नेता है जो कि अस्पताल के बिस्तर पे लेते हुए भी आपकी चिंता करते हैं। जब माननीय मोदी जी आए थे, सबसे ज्यादा पीठ थपथपाई थी उन्होंने सुभाष सुधा जी की, और इनको कोई मना नहीं करते। और नायब सैनी जी भी इनको, जैसे मैं बड़ा भाई मानता हूँ, नायब सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इनको बड़ा भाई मानते हैं। तो इनके आने से इनको एक एक गली का, शहर की एक एक गली का, एक एक मोहल्ले का इनको सारा पता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आने वाली 5 तारीख को आप इनको आशीर्वाद दे करके आप हमारी ताकत बढ़ाओ, ताकि हम आपकी दिन रात सेवा कर सके। करोगे तो एक हाथ खड़े करके दे दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा मेरे बड़े भाई, जोर से नारा लगाना है। रेडी? जोर से नारा लगाना है। अब अपनी मुट्ठी खींच लो, विजय के संकल्प की मुट्ठी खींचकर आपने जोर से नारा लगाना है। नीचे हाथ नीचे करके फिर ऊपर जाना है, ठीक है? रेडी? भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। आदर व सम्मान के योग हम सबके प्रिय हमारे मेंबर पार्लियामेंट भाई नवीन जिंदल जी के लिए जोरदार तालियों से हम उनका संबोधन हुआ मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन भाई प्रवीण चौधरी जी, कुटिया की प्रधान हमारी बहन यशवंत कौर जी, हमारे बगारी श्री इंद्र सागवान जी, हमारे भाई श्री बहुत ही तगड़े कथावाचक भाई इंद्र प्रेशर जी, आदरणीय हरीश रोड़ा जी मंडल अध्यक्ष, आदरणीय श्री रमेश सैनी जी मंडल अध्यक्ष, आदरणीय आज के कार्यक्रम के योजक भाई कवि बजाज के लिए जोरदार तालियां मारें। साथ साथ हमारी बहन इंदू बजाज, भाई नितिन लाली जी, गौरव भट्ट जी, हमारे भाई मेश जी, विवेक रावत जी, प्रदीप जाम जी, जीव गर्ग जी, सोनी जी, हुक्मचंद जी, नरेश राणा जी, गणेश कोचर जी, सुरेंद्र कौशिक जी, मनोज गोयल जी, विश्वकांत शर्मा जी, विनोद गर्ग जी, देवेंद्र जांगला जी, हमारी बहन सुंदर कौर जी,
कोई रह गया तो मैं माफी चाहूंगा। राजेश भगवत जी, हमारे सभी मीडिया के साथी, सम्मानित मंच, सभी आए हुए मेरे भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। साथियों, आज से 10 वर्ष पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से कार्य हुए, आज मैं कहूं विदेशों में जो भारतीय रहता है उसको भारतीय कराने का अगर किसी ने हक दिलाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा था, युद्ध को रोक के भारतीय स्टूडेंट को लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 370 धारा तोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 500 वर्ष लगे, 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके कहीं हमारा अयोध्या में राम का मंदिर बना। बहुत बड़ी बात। आयुष्मान योजना 5 लाख का मेडिकल फ्री, अब 10 लाख का मेडिकल फ्री कर दिया। उज्ज्वल योजना घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत सी चीजें हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आज मैं कहूँगा 10 वर्ष हुए आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत सबसे बड़ा काम किया। पहले नौकरियां बिकती थी, अब मेरिट पे नौकरियां देने का काम किया तो हरियाणा सरकार ने किया। 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनका हमने बीपीएल बनाने का काम किया। आज बिना थंब लगाए किसी को राशन नहीं मिलता, आपका कोई राशन नहीं खा सकता। पेंशन आपको मांगनी पड़ती थी, आज पेंशन आपके खाते में आती है। आप कहीं घूमो, इंग्लैंड जाओ, विदेश में जाओ, पेंशन आपके खाते में आएगी। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने आदरणीय नैब सिंह सैनी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। शहरों के अंदर जिसके पास कोई मकान नहीं है उसको हम हुड्डा की जगह लेके 30-30 गज के प्लाट देंगे, ये हमने निर्णय लिया है। साथियों, ये निर्णय बहुत बड़ा है। मैं उस महकमे का मेरे पास लोकल बॉडी के साथ होशिंग पर आल है। 15,230 प्लाट मैं रोहतक में मुख्यमंत्री जी बांट के आए, लोगों को दे के आए और हमारे लिए भी यहाँ पर 5 एकड़ जमीन मैंने हुड्डा से ली है, चाहे वो किसी रेट में मिली है हमारे को डिपार्टमेंट को, लेकिन आपको 30 गज का प्लाट देने की व्यवस्था करें। साथ ही उसी के साथ ही बहुत बड़ा हमने काम किया। अब देखिए, गांव के अंदर हम जाते थे, मैंने जगमग हरियाणा का काम किया। जगमग हरियाणा दयालपुर से शुरू किया था, गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया। आज देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन आपकी बिजली, आपको लाइट मिली नहीं मिली? मिली या नहीं मिली? बिल्कुल। पहले क्या होता था, आप जाते थे किसी चौक पे बैठ के, जब तक धरना नहीं देते थे तब तक लाइट नहीं आती। ये व्यवस्था बदलने का काम किया। इसके साथ मैं ये कहूंगा, आपके भाई ने यहाँ भी अभी नवीन जी बता रहे थे, 10 सालों में से 2 साल हमारे चले गए कोरोना में, 1 साल चला गया हमारा किसान आंदोलन में। एक समय कोरोना का ऐसा भी आया था जब ऑक्सीजन खत्म होगी, सुबह ये था कि क्या पता क्या होगा 2 दिन में, तो उस दिन मैंने रात को सुबह आदरणीय नवीन जिंदल से रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पर बहुत दुनिया की डेथ हो जाएगी। नवीन जी ने उसी समय ऑक्सीजन भर दी, इससे लोगों की जान बच गई। बहुत बड़ा काम। साथियों, इसके साथ ही देखिए, मैंने 7 वर्षों में, अब तो 10 ही हो गए कि 2 कोरोना के चले गए किसान आंदोलन में, 10 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के हमने काम किए। आपको क्या 5,000 करोड़ के? सबसे बड़ी बात, मैंने एजुकेशन को लेके किरमत में स्कूल बनाया, जहां पर बेटियां जोड़ में पढ़ती थी, वहां किरमत में। आपकी सब्जी मंडी में स्कूलों को अपडेट करने का काम किया।